Hello everyone, welcome to AJ Classes. As you can see from the screen, I have come up with an interesting video which you might have never seen in any channel. I can challenge you that. Okay, moving on to the what we will be discussing today is compilation. Compilation means बहुत सारा चीज़ को एक साथ एक नोट में मिलना या एक वीडियो में मिलना। तो हम लोग आज जो करेंगे आप देख सकते हैं बोर्ड में लिखा हुआ है लेटेस्ट कैंपेन ऑफ 2020 अपॉइंटमेंट जो कि सितंबर मंथ में हुआ और फार्मूला 1 2020 में कौन कौन क्या क्या जीता, टेनिस में अभी क्या रिपोर्ट है, कौन कौन सा टूर्नामेंट हो चुका है, किसमें किसने जीता, मेंस में वुमेंस में। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। डबल कभी कभी बाय चांस मेंस में पूछ सकता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट दे नेवर आस्क। नेवरदलेस मूविंग ऑन, आज मैं ये अश्योर करता हूँ कि 30 मिनट का वीडियो बन सकता है, क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन को मैं एक जगह कंपाइल किया हूँ। तो नीड अ पेशेंस फ्रॉम यू, कीप वॉचिंग एजे क्लासेस। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। It's a special video like this you have never seen, and due to the fact we have crossed 150 subscribers, that's a big achievement for me, so a little bit of time. So चलिए शुरू करते हैं। आज की फर्स्ट जो कैंपेनिंग वाला है इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये साइबर हर कैंपेन जो है इस साल जो 2020 में काफ़ी सारे कैंपेन्स वगैरह हुए हैं। तो ये साइबर हर कैंपेन जो है तेलंगाना स्टेट में हुआ था, तेलंगाना। इसके बारे में डिटेल स्टडी करने के लिए मैंने करंट अफेयर्स में सभी कम से कम मैं अगस्त तक का, मेरे सितंबर तक का नहीं है, अगस्त तक का करंट अफेयर्स विद पीडीएफ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सितंबर का मैं कुछ इम्पॉर्टेंट इसी वीडियो में शेयर करूँगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। री इमेजिन कैंपेन, हैशटैग री इमेजिन कैंपेन, ये निकाला था यूनिसेफ एंड फिक्की ने। यूनिसेफ एंड फिक्की, FICCI। वही फिक्की एक चेंबर्स का ये कंपनी है, मतलब चेंबर्स ऑफ कॉमर्स है, ठीक है। और यूनिसेफ तो हम लोग जान ही रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है ना। तो देखते हैं किल कोरोना कैंपेन ये कौन से स्टेट ने निकाला था। तो मैं ये बताना चाहूँगा इसका जो आंसर है वो स्टेट इस बार का सबसे ज़्यादा कैंपेन निकाला है मध्य प्रदेश। मैक्सिमम कैंपेन्स जो है मध्य प्रदेश से ही हुए हैं। स्पंदन कैंपेन ये छत्तीसगढ़ के हैं, स्पंदन कैंपेन छत्तीसगढ़। प्योर फॉर श्योर कैंपेन राजस्थान। ये सब क्वेश्चन क्या है कि 1 मार्क तो आता ही है। खैर ये सब क्वेश्चन अभी इस बार के लिए या अगले साल के लिए 2021 में 2020 का देखना चाहेगा कि लॉकडाउन में कौन कितना ज़्यादा एक्टिव था, कैंपेन पे किसने किसने ध्यान दिया। अलग अलग चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन कैंपेन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा, किस स्टेट ने कौन सा कैंपेन किया। और आप लोगों को ये PDF भी दिया जाएगा, मतलब इस स्क्रीन का शॉट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए और भी कैंपेन्स के नाम आगे हैं, जैसे कि रोको टोको कैंपेन, ये भी मध्य प्रदेश में ही लॉन्च हुआ था। MP, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप सुन सकते हैं, मध्य प्रदेश। और वैसे MP में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता है, MP या HP में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होता है, बट कन्फ्यूजन होता है AP में। इंडियन स्टेट्स का बात बोल रहा हूँ। आप भी सोचते होंगे यार AP GP तो पढ़ा हूँ, ये नया चीज़ क्या गया। मैं आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश का बात कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, उसके लिए पूरा लिखना आवश्यकता होता है। नेक्स्ट कैंपेन है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। तो ये कैंपेन लॉन्च किया था दिल्ली ने, दिल्ली लॉन्च दिस कैंपेन। हमारा घर हमारा विद्यालय फिर हमारे मध्य प्रदेश ने ही लॉन्च किया इसे। ब्रेक द चेन मास रूल या कैंपेन, ये केरला ने लॉन्च किया था। नमस्ते ओवर हैंडशेक, मतलब हैंडशेक में तो कांटेक्ट हो जाएगा तो भाई नमस्ते, ये वाला काफ़ी फेमस हुआ था। कर्नाटका में ये लॉन्च हुआ था, कर्नाटका। एक मास्क अनेक ज़िंदगी, आ गए हमारे मध्य प्रदेश भैया फिर से वापस, और इंतज़ार आपका फिर से मध्य प्रदेश। तो आपको PDF भी प्रोवाइड होगा जो कि इसी स्क्रीनशॉट्स रहेंगे।
तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको रिवीजन और एक पीडीएफ के तौर पे, ताकि नोट्स बस बनाने में आपके लिए आसानी होगा। ठीक है, तो अब जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स जो कि सितंबर मंथ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट्स हुआ है वही डिस्कस होगा। सारे डिस्कस नहीं होंगे, बस सितंबर मंथ को मुझे कवर अप करना है, तो मैं इसी वीडियो में करंट अफेयर्स में भी आपको ये वीडियो मिलेगा और शॉर्ट नोट्स में भी ये वाला वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपॉइंटमेंट की तरफ। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे आ गया है अपॉइंटमेंट और सितंबर मंथ 2020 का अपॉइंटमेंट, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ 6 अपॉइंटमेंट को मैं अपने मध्य नज़र से देखा हूँ कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी हर एक एग्ज़ाम में आने की चांसेस है। तो चलिए करते हैं पहला, चीफ ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये बने हैं अवीक सरकार। अवीक सरकार, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन डीजी ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ एविएशन, ये बने हैं उषा पाढ़े, PADHE, पाढ़े होगा, ठीक है। पंजाब एंड सिंध बैंक का MD एंड CEO बने हैं S कृष्णन, ठीक है। फर्स्ट वुमेन IG ऑफ CRPF इन कश्मीर, ये बनी हैं चारू सिन्हा, CHARU, चारू सिन्हा, SINHA, सिन्हा, ठीक है। फर्स्ट फीमेल CEO ऑफ सिटी बैंक, तो सिटी बैंक के पहली CEO बनी हैं जेन फ्रेज़र, JANE, जेन FRASER, फ्रेज़र, जेन फ्रेज़र बनी हैं फर्स्ट फीमेल CEO ऑफ सिटी बैंक ग्रुप। और ये लास्ट जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, रेलवे बोर्ड का CEO, ये बने हैं VK यादव। तो ये कुछ अपॉइंटमेंट्स रहे सितंबर मास मीन्स हिंदी में मंथ को मास बोलते हैं, इसलिए मुझे वो याद था, तो अपॉइंटमेंट रहा। अब जो हम लोग नेक्स्ट करेंगे फार्मूला 1, फिर टेनिस। ये क्या है कि कंपाइलेशन है, इसमें काफ़ी सारे अलग अलग पॉइंट्स आएंगे। ये वीडियो को मैं हमेशा सर्च करता था लेकिन बदकिस्मती से नहीं मिलता था, लेकिन आपको मिलेगा। AJ क्लासेस आपने सब्सक्राइब किया है, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट, इंशाल्लाह विल ग्रो अप। तो अब आपकी स्क्रीन पे आ गया फार्मूला 1 के बारे में 2020 में। तो कुछ इस तरह स्टाइलिश वे में मैं सजाया हूँ कि लुइस हैमिल्टन एक ड्राइवर हैं जो कि मर्सिडीज़ गाड़ी चलाते हैं और वो बिलोंग करते हैं यूनाइटेड किंगडम में। फिर इन्होंने 5 प्राइजेस या 5 ग्रैंड प्रिक्स बोलते हैं, जो भी रेसेस फार्मूला 1 में होता है उसके साथ एक प्रॉब्लम, फिर से ग्रैंड प्रिक्स के नाम से जाना जाता है। जो भी रेसेस होते हैं ज़्यादातर अलग अलग कंट्री में, अलग अलग देश के महान जगहों पे, तो उस नाम पे ग्रैंड प्रिक्स लग जाता है, ठीक है। तो लुइस हैमिल्टन ने 5 ग्रैंड प्रिक्स जीता है इस बार 2020 में। वैल्टेरी बोटास, वो भी उन्हीं के कलीग बोल सकते हैं, दोनों सेम ही गाड़ी चलाते हैं, मर्सिडीज़ की गाड़ी, बट कंट्रीमैन अलग है। एक UK इंग्लैंड के हैं, एक फिनलैंड के हैं। इन्होंने भी 1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है, हम लोग जानेंगे क्या। और मैक्स वर्स्टैपेन जो कि रेड बुल के गाड़ी चलाते हैं और नेदरलैंड्स के रहने वाले हैं, इन्होंने 70th एडिशन ग्रैंड प्रिक्स का 70th एडिशन एमिरेट्स में हुआ था, वो जीते थे। तो चलिए अब फिलिंग द ब्लैंक्स भरते हैं। तो लुइस हैमिल्टन ने स्टायरियन STYRIAN, स्टेरियन, हंगेरियन HUNGARIAN। मैं स्पेलिंग के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी कंप्लेन आया कि सर आप जब लिखते हैं तो कुछ स्पेलिंग्स दिखाई नहीं देता है। तो आप सुन तो सकते हैं, तो विजुअलाइज करिए और सुनिए भी। ये थोड़ी ना है कि आपको म्यूट करके सुनना है या फिर ये चैनल आपको साउंड प्रोवाइड नहीं करता, ऐसा नहीं है। तो आप सुनिए और देखिए। अब है तीसरा नंबर ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, चौथा नंबर है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स SPANISH,
BRITISH। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स, BELGAIN, बेल्जियन, GIAN होगा, GIAN, बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है लेविस हैमिल्टन ने। वैल्टेरी बोटास जो कि उन्हीं के कलीग हैं, उन्होंने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ऑस्ट्रेलिया मत समझिएगा, ऑस्ट्रिया इज़ अ डिफरेंट कंट्री, ठीक है। मैक्स वर्स्टैपेन, जैसे कि मैं पहले ही बोल रहा था कि 70th एडिशन ऑफ ग्रैंड या 70th एनिवर्सरी ऑफ ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है इन्होंने, जो कि हेल्ड हुआ था इमिरेट्स में, दुबई। इमिरेट्स फार्मूला 1 जो है ये जीते थे मैक्स वर्स्टैपेन, जो कि इमिरेट्स में हुआ था। इमिरेट्स मतलब आपका दुबई, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि किसी को कुछ अवार्ड वगैरह मिला है, जैसे कि एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट अवार्ड है जो मैं अभी डिस्कस करूँगा, पहले से आउट नहीं करूँगा, नहीं तो आप लोग को पता चल जाएगा, आप लोग स्किप कर दीजिएगा वीडियो को। तो ये एक सस्पेंस क्रिएट करता हूँ मैं, ठीक है। तो अब एक स्पोर्ट्स का काफ़ी नाम और चर्चा हुआ है कि इस अवार्ड में पहली बार इतने सारे लोगों को अवार्ड मिल रहा है, तो उसके बारे में पहले डिस्कशन करेंगे। फिर टेनिस वगैरह का तो बीच में आ ही जाएगा। देखिए 2 और सेशन बचा है इसमें, स्पोर्ट्स का ये अवार्ड बताऊंगा और उसके बाद सितंबर के कुछ 20 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं निकाल के रखा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और अगर टाइम रहा तो नोबेल प्राइज़ का एक ट्रिक जो बच गया था उसको भी इसी में डाल दूँगा। क्या होगा, वीडियो थोड़ा वास्ट हो जाएगा, ठीक है। और जैसा कि हम लोगों ने वादा किया है तो उस हिसाब से वीडियो को थोड़ा लॉन्ग होना भी चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड आप देख सकते हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो अवार्ड होता है वो होता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये अवार्ड जो होता है काफ़ी एक्सपेंशन है इसमें, और इस बार इसने तो हद ही पार कर दिए, क्योंकि इस बार पहली मर्तबा 5 स्पोर्ट्स के लोगों को मिला है, जिसमें से मैं पहले से हिंट दे चुका हूं कि क्रिकेट से एक है, एक हॉकी से, एक पैरा एथलेटिक्स, एक रेसलर है और एक टेबल टेनिस से मिला है। चलिए नाम को रिवील करते हैं। क्रिकेट से हमारे रोहित शर्मा को मिला है, रोहित शर्मा, जो कि अभी हम लोग IPL में भी देख रहे हैं, मुंबई इंडियंस से खेलते हैं, ओपनिंग बैट्समैन। इनफैक्ट वाइस कैप्टन है अभी, जब से धोनी का रिटायरमेंट हुआ है, वाइस कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम रोहित शर्मा है, ठीक है। ये ODI का बात कर रहा हूँ मैं, टेस्ट में अजिंक्य रहाणे हो जाते हैं, ठीक है। हॉकी में रानी रामफल, ये नाम आप सुने होंगे अगर आप एशियन गेम्स का ओपनिंग सेरेमनी में पढ़े होंगे। 2018 में रानी रामफल ने ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर थी, वो फ्लैग, इंडियन फ्लैग को कैरी की थी, ठीक है। नेक्स्ट जो नाम है पैरा एथलेटिक्स, पैरा मीन्स होता है जो थोड़े हैंडीकैप वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वही होते हैं पैरा एथलेटिक जो जान रहे हैं हम लोग, दौड़ने ही से है रिलेटेड एथलेटिक्स, लेकिन पैरा मीन्स होता है थोड़ा क्या बोलेंगे, पैरा का मुझे भी सही से बंदा नहीं माने, आप बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है तो। इसका आंसर है, पैरा एथलेटिक्स का नाम है मरियप्पन थंगावेलु, मरियप्पन थंगावेलु, ठीक है। रेसलर जो जीती हैं उनका नाम है विनेश फोगट, और इनकी तो फोगट की फिल्म्स हम लोग देख ही चुके हैं। दंगल में 2 थी, बबीता फोगट और एक और थी, आप कमेंट सेक्शन में बताइए और कौन थी। और नेक्स्ट जो है टेबल टेनिस, तो टेबल टेनिस में जो जीता है या जीती हैं उनका नाम है मनिका बत्रा। तो इस स्क्रीन में जितना आपको दिखाई दे रहा, इन तमाम चीज़ों का एक PDF बना के आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग एंजॉय करिए। कि जब आपने AJ क्लासेस को सब्सक्राइब किया ही है तो क्यों ना स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग के साथ स्मार्टनेस दिखाया जाए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं
विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम सितंबर के 20 काफ़ी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के तरफ, ठीक है। तो बने रहिए साथ में। अब आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स ऑफ सितंबर मंथ, जो कि यहाँ लिखा हुआ है 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विल बी डिस्कस। तो पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम आर्मी 2020 वाज हेल्ड इन विच सिटी। तो ये मॉस्को में हुआ था। ये इवेंट जो हुआ था वो मॉस्को, जो कि रूस का कैपिटल है, मॉस्को रशिया में टुक प्लेस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है नेम द कंट्री विच हैज़ वॉन द चैम्पियनशिप गोल्ड मेडल इन 2020 FIDE। तो ये FIDE चेस चैम्पियनशिप जो है ये जीता है 2 कंट्री मिलके। ये गोल्ड चैम्पियनशिप जो चेस कंपटीशन था, अब आप सोचते होंगे कि ये तो ऐसे भी ऑनलाइन में हो रहा था, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस ज़्यादातर चीज़ ऑनलाइन में पढ़ाई हो रहा है, तो ऑनलाइन में गेम भी हुआ था। तो ड्यू टू द नेट कनेक्शन फेलियर फाइनल में मैच डिसबैंडेड हो गया और उसकी वजह से इंडिया एंड रशिया दोनों को विजेता बनाया गया। इंडिया एंड रशिया दोनों ही चेस के चैम्पियनशिप बन गए। तो आपको कंपटीशन का ये भी पता चल गया कि क्यों ये लोग जीते। इन केस कंपटीशन को टफ करना चाहे तो ये भी पूछ सकता है कि क्यों ऐसा हुआ। ऐसे मैं थोड़ी ना हूँ कि मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनाऊंगा, लेकिन इन केस, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है विच इंडियन स्टेट रैंक टॉप इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। ये जो स्टेट का नाम है ना, ये काफ़ी दिनों से इसी में टॉप होए जा रहा है। फिर से एक बार और हुआ है AP। अब ये AP का नाम लिखना पड़ेगा मेरे को, ये अंधेरा वाला मतलब आंध्र प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अगर आपको ये सेशन जो वीडियो मैं बनाया हूँ कंपाइलेशन वाला, अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है या थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन टिपिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बहुत ही बड़ा नुकसानदेह बात होगा आपके लिए, मेरे लिए नहीं है, आपके लिए, कि आप इतने वैल्यूएबल थिंग्स को एट द टाइम ऑफ जब ये अपलोड होता है उस वक्त नहीं देखने पाते हैं, बाद में किसी के ज़रिए आपको मिलता है। तो देखिए पहले से सब्सक्रिप्शन किया हुआ रहेगा, ऑल किया रहेगा, तो जैसे ही हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ गया है, आप देख सकते हैं। हु ऑथर्ड द बुक द प्रेसिडेंशियल एयर्स। हालांकि ये द प्रेसिडेंशियल एयर्स काफ़ी पुराना था कि ये लॉन्च होने वाला है और रिलीज़ होने वाला है, बट इनके जो ऑथर है उनका अभी हाल फिलहाल देहांत हुआ था 2019 के लास्ट में या 2020 के स्टार्टिंग में, इसलिए इनका ये नाम बुक का काफ़ी फेमस है। प्रणब मुखर्जी इस क्वेश्चन के आंसर है। बंगाल से बिलोंग करते हैं, ये नदिया ज़िला में रहते हैं, है नहीं। इंदिरा नेवी 2020 मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया। अच्छा, ये मिलिट्री एक्सरसाइज का एक छोटा सा ट्रिक होता है, उस नाम पे ही एसोसिएटेड रहता है कि किसके किसके बीच में हुआ। जैसे इंड से हमारा निकल जा रहा है इंडिया, RA से निकलेगा रशिया। आप और भी बहुत सारे एक्सरसाइज को देख सकते हैं, किसी किसी में नाम से ही निकल जाता है और किसी किसी को याद करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इंदिरा जो है रशिया और इंडिया का मिलिट्री एक्सरसाइज है। When was the first edition of United Nations International Day of Clean Air for Blue Skies observed? ये पहली बार ऑब्जर्व्ड हुआ है 7 सितंबर को, 7 सितंबर 2020, ठीक है। और इस एडिशन का ये जो डे मनाया गया है 7 सितंबर को, इसका थीम रहा है क्लीन एयर फॉर ऑल, क्लीन एयर फॉर ऑल, ये इसका थीम है। ये भी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये तो फर्स्ट एडिशन है, तो इम्पॉर्टेंट तो होगा ही होगा। इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस लॉन्च्ड एट विच सिटी। ये बेंगलुरु में लॉन्च हुआ है, बेंगलुरु, ठीक है।
डैश पीएम ऑफ जापान, जापान के नए पीएम बने हैं योशिहिडे सुगा, योशिहिडे सुगा, YOSHIDE सुगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे आ गया है, आप देख सकते हैं। नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच विल बी लीडिंग प्रोड्यूसर एंड सप्लायर ऑफ कोविड वैक्सीन। तो कोविड वैक्सीन का लीडिंग प्रोड्यूसर एंड सप्लायर होगा यूनिसेफ, वही चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड वाला। ठीक है, वही ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले भी इसका आंसर यूनिसेफ एक क्वेश्चन में था। ठीक है, जिसमें हैशटैग रिमाइंड कुछ था, रिमाइंड, वो कैंपेनिंग में हम लोग पढ़े थे। खैर, क्वेश्चन नंबर 10 में जाते हैं। नेम द बैंक विच प्लान्स टू लॉन्च सफल अ लोन प्रोडक्ट, पीडीटी मैं एक शॉर्ट फॉर्म लिखा हूँ, पीडीटी मतलब प्रोडक्ट फॉर ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोअर्स। तो अभी भैया बैंक में एसबीआई भी काफ़ी फॉर्म में उतरा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी काफ़ी कुछ लॉन्च कर रहा है। ठीक है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ग्रेट लर्निंग। ये क्वेश्चन तो मैक्सिमम जो भी आईपीएल मैचेस देख रहा है जानता होगा कि विराट कोहली जो कह रहे हैं कि पावर अहेड विद ग्रेट लर्निंग, सॉरी मैं फिर से बोलता हूँ, थोड़ा अटक गया था, पावर अहेड विद ग्रेट लर्निंग, ये एक टैगलाइन है। ग्रेट लर्निंग एक एजुकेशनल ऑनलाइन एजुकेशनल टेक है जो कि प्रोफेशनल्स वगैरह लोग के लिए है। तो ये विराट कोहली इसका आंसर है। इन कैप्टन इन ऑल फॉर्मेट्स विराट कोहली बैंगलोर के लिए खेलते हैं आईपीएल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 का अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है, और जो कि मुझसे मिस हो गया था इससे पहले वाले इंडेक्स वाले वीडियो में, तो आप लोग उसको उसमें डाल सकते हैं। 116th रैंक रहा इंडिया का, इसमें इंडिया का जो रैंक है 116th रहा। ठीक है, अ प्रॉमिस्ड लैंड इज़ अ मेमोयर ऑफ, मेमोयर एक मेमोरी बुक को बोलते हैं, मतलब किसी के मेमोरी पे अगर कोई बुक लिखता है तो ये प्रॉमिस्ड लैंड जो होता ये बैरक ओबामा की याद में लिखा जाएगा। ठीक है, जो कि प्रीवियस या फॉर्मर बोल सकते हैं, फॉर्मर यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ब्लैक प्रेसिडेंट थे ये। डीन जोन्स डाइड एट द एज ऑफ 59 ईयर्स वाज, ऐसा टाइप का क्वेश्चन काफ़ी बार आता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनल है। ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं जो भी गुजरे थोड़े दिन पहले ही, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं और ये एक क्रिकेटर है। इंक को चेंज ही कर देना होगा, सही रहेगा यार। ये रेड इंक मिलता नहीं है बाहर मार्केट में, और मिलेगा तो पानी मिलता लगता है। क्रिकेटर, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे और काफ़ी दिनों तक कमेंटेटरी भी किए हैं, मोटे से गोरे से थे। अगर आप इनका वीडियो या फ़ोटो देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा याद आ जाएगा। खैर, हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ सितंबर मंथ का मेरे हिसाब से करंट अफेयर्स निकाला हूँ मैं, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आपके स्क्रीन पे आ गया है, हम लोग पढ़ते हैं। सैयदा अनवरा तैमूर हु पास्ड अवे रिसेंटली इज़ द फर्स्ट एंड ओनली वोमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो आंसर है आसाम। ठीक है, चेयरमैन ऑफ ट्राई, ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके जो चेयरमैन बने हैं उनका नाम है पीडी वघेला, पीडी वघेला। ठीक है, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ कैंपेन नेम्ड कॉन्टैक्टलेस कनेक्शंस। तो ये फिर से एसबीआई, जो कि मैं पहले ही बोला कि ये बैंक अभी काफ़ी फॉर्म में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि फॉर्म हुआ है 1935 में और नेशनलाइज हुआ है 1955 में। ये सब क्वेश्चन भी हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के वीडियोस में देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस
हम लोगों ने डिस्कस किया था। खैर आगे बढ़ते हैं। और ये SBI का जो कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन है, ये एडवर्टाइजमेंट आप लोग IPL में भी देता है कभी कभी। धोनी और पंकज कपूर जो एक दूसरे में हाथ रख के बोलते हैं कि कुछ रिश्ते हैं प्राइसलेस, तो ये वही वाला कैंपेन का एडवर्टाइजमेंट था। ठीक है, तो जिमेक्स नाम पे ही है, हमने पहले भी कहा था जिमेक्स मीन्स मिलिट्री एक्सरसाइज। ये MEX मतलब हो रहा है मिलिट्री एक्सरसाइज। I से हुआ इंडिया, J से होगा जापान। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एकदम ही स्मॉल ट्रिक टाइप का है, ठीक है, जो कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। ये 19th नंबर क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सितंबर मंथ। 16th गवर्नर ऑफ RBI तय हुआ है। इससे पहले RBI के जो गवर्नर थे उनको रिप्लेस कर दिया गया है, और उनका नाम है जो रिप्लेस किए हैं, जो 16th गवर्नर बने हैं, अमिताभ घोष। अमिताभ घोष। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 टेनिस के बारे में है, इसलिए आपके लिए पूरा एक स्क्रीन लग जाएगा, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट स्क्रीन में एक्सप्लेन करूंगा कि टेनिस में अभी कितने सारे टूर्नामेंट हुए हैं, कौन कौन जीता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन जीते हैं। तो लॉन टेनिस 2020 के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये हमारा 20th नंबर ऑफ करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन था, क्योंकि फ्रेंच ओपन अभी हाल फिलहाल में हुआ था, तो जिसमें विजेता राफेल नडाल हुए थे। तो लिख देते हैं आंसर, राफेल नडाल जो कि स्पेनियार्ड है, मतलब स्पेन से बिलोंग करते हैं, इनका कंट्री स्पेन है। ठीक है, और वुमेन की जो विनर फ्रेंच ओपन में हुई है वो फर्स्ट टाइमर, मतलब फर्स्ट टाइम कोई पोलैंड कंट्री से हुआ है। उनका नाम है ईगा स्वियातेक। पोलैंड कंट्री को बिलोंग करती हैं ये। अभी एक टूर्नामेंट नहीं हुआ है, उसका नाम है विंबलडन और फ्रेंच, ये दोनों क्ले में खेला जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन ये दोनों ग्रास में होता है। इस टाइप का क्वेश्चन इन केस पूछा जा सकता है। जब टेनिस डिस्कस हो ही रहा है तो क्यों ना जनरल नॉलेज का भी कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। US ओपन जो होता है ये काफ़ी पैसे वाला, मतलब क्या बोलते हैं कि बहुत ही स्प्लेंडेड, या फिर बोल सकते हैं मतलब प्लेयर्स को ज़्यादा पैसा वगैरह मिलता है। मतलब US जो ओपन है वो काफ़ी खर्चीला टाइप का बोल सकते हैं आप। ठीक है, US ओपन बहुत ही हाई फाई में होता है। तो US ओपन में मेन में जीते थे डोमिनिक थिएम। ये भी अभी एक राइजिंग स्टार टाइप के, ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं, ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो ऐसे US ओपन में वुमेन में जो जीती है उनका नाम है नाओमी ओसाका, जो कि पिछले साल 2019 में भी US ओपन इन्होंने ही जीता था। ये एक USA की लेडी है, जापान बॉर्न है, लेकिन USA में अब वो लोग शिफ्ट हो चुके हैं, तो USA का ही सिटीजनशिप है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है, जो कि ग्रास में खेला जाता है, उसके मेन के विनर थे नोवाक डिजोकोविक। ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं, इनका कंट्री सर्बिया है। और वुमेन के जो विनर ऑस्ट्रेलियन ओपन में रही उनका नाम है सोफिया केनिन। ये भी USA से ही बिलोंग करती हैं। और विंबलडन के पार्ट ऑफ व्यू में एक बता दूं, विंबलडन सबसे ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है। विंबलडन, आप इसको अल्फ़ाबेटिकली भी याद कर सकते हैं कि AFU और W। ठीक है, बट यहाँ पर एक ये हो जाता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद फ्रेंच ओपन होता है, US। खैर उसका अभी हम लोग बाद में कर लेंगे, जब ट्रिक बनाएंगे उसका मैं ट्रिक बना के रखा हूँ, और आप लोगों के साथ इकोनॉमिक्स का भी नोबेल प्राइज़ जल्द से जल्द शेयर करूँगा। विंबलडन का जो मैं बता रहा था वो बात पे चला जाऊँ। विंबलडन जो है सबसे ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है लॉन टेनिस के हिसाब से।
सबसे पहले लॉन टेनिस जो है पुराने ज़माने में देखा जाए तो फ्रांस में सबसे पहले इन्वेंट किया गया था, डिस्कवर किया गया था ये गेम को। उसके बाद मॉडर्न जो है ये यूएसए में शिफ्ट हो गया था। आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे के लिए बने रहें एजे क्लासेस पे। गुड बाय।